नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट पूजा भट्ट आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप लोगों ने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अगर करवा लिया है तो यस लिख के कमेंट में कीजिएगा, और अगर अभी तक नहीं करवाया है तो नो लिखिएगा। ओके, चलिए आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने नहीं करवाया है वो कैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्या ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ ऑफलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर पड़ती है, इन सब के बारे में आज मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मैरिड कपल, और अनमैरिड लोगों के लिए भी ज़रूरत है, क्योंकि इन फ्यूचर तो वो शादी करेंगे ही करेंगे। तो अगर पहले से इस बारे में लीगल नॉलेज रहेगी कि मैरिज सर्टिफिकेट बनाना क्यों ज़रूरी है, कैसे बनता है, तो आपको इन फ्यूचर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सभी लोगों के लिए, ओवरऑल सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, और चैनल को हाथों हाथ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियोस जो बनाती हूँ ना, नोटिफिकेशन किसी को मिल नहीं पाते। चलिए, अब है कि मैरिज सर्टिफिकेट बनाना क्यों अनिवार्य है, क्यों अनिवार्य है, इसी बारे में आज बात करेंगे। ठीक, मैरिज सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य होता है। आजकल हर फील्ड में ना लीगल, जहाँ पर भी लीगल कार्रवाई होती है तो वहाँ पर जो है मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर मैरिज पति के बहुत सारे काम में, जैसे कि आप अगर जॉइंट अकाउंट्स खुला रहे हैं तो बहुत जगह पे आजकल डिमांड होती है मैरिज सर्टिफिकेट की। अगर आप बीमा कंपनी पे क्लेम करना चाहते हैं, अपने हस्बैंड ने आपके बीमा करवाया हुआ है और अचानक से कुछ ऐसा कुछ हो जाता है और बाद में आपको क्लेम करना पड़ता है बीमा कंपनी में, तो वो आपसे एक मैरिज सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी क्लेम करने में। तो इसलिए जो है मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़, अगर आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, अगर आपका शादी से पहले पासपोर्ट बना हुआ है तो वेरी गुड। अगर नहीं बना हुआ है तो आफ्टर मैरिज आपको अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। उसके बिना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ये बनाने के लिए पासपोर्ट। और तीसरी चीज़, अगर कुछ आफ्टर मैरिज कुछ लेडीज़ अपने पति के संग विदेश में बसना चाहती हैं, वहीं रहना चाहती हो, तो उसके लिए उनको मैरिज सर्टिफिकेट की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि पासपोर्ट के साथ साथ जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं ना आफ्टर मैरिज, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बिना आपका वीज़ा नहीं बन पाएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मैरिज सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैरिज सर्टिफिकेट को ज़रूर बनवाइए। अच्छा, कुछ लोग, कुछ गर्ल्स चाहती हैं कि वो आफ्टर मैरिज अपना नेम ना चेंज करें, अपना सरनेम ना चेंज करें, एज इट इज़ उसे रहने दें। तो ऐसे में उसको क्या होता है, लीगल जो भी बेनिफिट्स होते हैं, हस्बैंड की संपत्ति पे अधिकार जो होता है, असेट्स पे जो उनके राइट्स होते हैं, वो मिलने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। अगर आप, जैसा आपका शादी से पहले नेम था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करवाना चाहते, उसको सेम एज इट इज़ रहने देना चाहते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, मैरिज सर्टिफिकेट बना लिए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपना आधार कार्ड में अपना नेम चेंज करने की, अपना सरनेम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत करवाइए। बस एक मैरिज सर्टिफिकेट बना लीजिए। और जहाँ भी ज़रूरी है, जितनी भी लीगल फील्ड में ज़रूरी है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनियों में जहाँ पर ज़रूरत है, या बैंकों में अगर कहीं अपने हस्बैंड के साथ जॉइंट खाता बनवा रहे हैं, वहाँ पर ज़रूरत है, तो आप वहाँ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगा देंगे, तो आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैरिज सर्टिफिकेट इसलिए भी ज़रूरी है। अब मैरिज सर्टिफिकेट और क्यों ज़रूरी है, सबसे मेन तो इसका संपत्ति में जो अधिकार होता है ना, हस्बैंड की जो असेट्स होती हैं, जो संपत्ति होती हैं, आफ्टर सॉरी टू से, बट आफ्टर डेथ हस्बैंड के बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उसकी संपत्ति में। अगर आपको उसके ससुराल वाले आपके अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो आपको उसके लिए अगर कुछ लीगल कार्रवाई करनी होती है, मैरिज सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि मैरिज सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है, हमारे पास फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं शादी की, तो इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए, फ़ोटोज़ और जो वीडियोज़ होती है ना, इसकी लीगल कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। मैरिज सर्टिफिकेट एक लीगल सर्टिफिकेट होता है। फ़ोटोज़ और जो ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ होती हैं, हम इसे एक लीगल प्रूफ के तौर पे नहीं रख सकते, इसीलिए मैरिज सर्टिफिकेट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैरिज सर्टिफिकेट एक लीगल प्रूफ होता है कि हाँ, आपकी वेडिंग हो गई है। हिंदुओं में ये स्पेशली बहुत ज़रूरी होता है मैरिज सर्टिफिकेट। तो मैरिज सर्टिफिकेट बनाना ही बनाना है, इसके बिना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलिए, अब हम ये बात करना चाहते हैं, आगे ये बात करेंगे कि मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बन सकता है। आप ऑफलाइन जाएंगे तो डीएम के वहाँ जा करके आपको जो इंपॉर्टेंट्स पेपर्स हैं वो दे करके, एक एप्लीकेशन दे करके आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 to 30 डेज़ में मैक्सिमम आपका एक मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है, अगर आपकी सारी चीज़ें सही से होती हैं तो। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी ज़रूरत होती है, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए
दो जो व्यक्ति हैं पहले उनका बालिग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर नाबालिगों ने शादी की होगी तो उनका मैरिज जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो वो तो उनके लिए तो बिल्कुल यूजलेस है, वो तो करवा ही नहीं सकते, उनकी कोई लीगल इम्पोर्टेंस ही नहीं है। वैसे ही कोई लीगल इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि जो एक लीगल उनकी एज बनाई गई है जिसके अंदर शादी करनी है 18 और 21, गर्ल्स के लिए 18 और बॉयज़ के लिए 21, तो उससे पहले शादी करना तो वैसे ही वैलिड नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो वो कानून की नज़रों में जीरो शादी, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो उसका तो वैसे भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो इसलिए जो सबसे पहले एक एज प्रूफ लगेगा आपका, उसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि पहले के टाइम में जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होते थे, आजकल ही हो रहे हैं। तो आप उसकी जगह पर कोई भी एक ऐसा प्रूफ लगा सकते हैं जिसमें आपका एज प्रूफ हो, लाइक कोई सर्टिफिकेट आप उसमें अपना लगा सकते हैं। तो एक एज प्रूफ चाहिए, दोनों व्यक्तियों का आधार कार्ड चाहिए और रेसिडेंटल प्रूफ चाहिए। उसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ चाहिए, और हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट एक आपको एक ना आपकी शादी की फ़ोटो, जैसे जयमाला हो रही है या किसी में जयमाला नहीं होती है तो कोई ऐसा मेन प्रोग्राम जो उसमें होता है उसकी एक ऐसी फ़ोटो होनी चाहिए जिसमें माला वगैरह पहना रहे हैं या फिर इस तरह का कुछ, जिसमें जो जिस रिलीजन में जो होगा उस तरह का एक फ़ोटोग्राफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, उसको भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए। और हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मैरिज का जो इनविटेशन कार्ड होता है ना, उसको बहुत संभाल के रखिएगा। अभी वाले और जो पहले वाले जिन्होंने संभाल के रखा होगा, तो जो इनविटेशन कार्ड होता है शादी का, उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। उसके अलावा दो जो है उसके लिए गवाह चाहिए होते हैं, दो गवाहों को भी जो है आपको उनका भी व्यवस्था करना होगा मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए। ये सारे पेपर्स होने के बाद में आप आराम से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रक्रिया से मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हर स्टेट का ना थोड़ा अलग अलग है किस तरह से जो है मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है। उत्तराखंड के लिए अलग है, यूपी के लिए अलग है, और अब यूपी में तो काफ़ी ज़रूरी हो गया ये जो है मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना। तो यूपी वाले तो स्पेशली सुन लें कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन फ्यूचर आपको इन लीगल फील्ड, ठीक। तो इस तरह से आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर ऑफलाइन कराना है तो आप डीएम के वहाँ पर भी जा करके, डीएम पर एक एप्लीकेशन लिख करके अपने सारे पेपर्स ले करके डीएम के वहाँ पर अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जल्द से जल्द मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, इन फ्यूचर कभी भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आप अभी कपल्स हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और अगर इन फ्यूचर किसी किस्म कुछ केस हो जाता है, दोनों में से एक ही व्यक्ति रहता है, तो बाद में उसकी संपत्ति पे पत्नी को अधिकार लेना है, तो उसमें आपको मैरिज सर्टिफिकेट की बहुत ज़रूरत होगी और बाद में आप ये नहीं करवा सकते। तो आप जितना जल्दी हो मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कीजिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन बनवाइए। और अगर इसके अलावा आपको कोई और क्वेरी, कोई और क्वेश्चन पूछना है मैरिज सर्टिफिकेट से रिलेटेड कि कैसे इसको बनाना है, कहाँ बनाना है, तो आप मुझसे कमेंट करके पता कर सकते हैं, या आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। थैंक यू। आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करी हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और इस तरह की लीगल नॉलेज और लोगों तक पहुँचाने के लिए मेरी इस जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसको आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।